प्रिय उपासक उपासिकाओं, सबके लिए मंगल मैत्री, सबके लिए कल्याण की भावना के साथ आज के विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूं। सधम्म में मैत्री का प्रभाव, या यूं कहें कि बिना मैत्री के धम्म सधम्म नहीं हो सकता। आपके मन में भाव आ रहा होगा कि अभी तक हम धम्म की बात करते थे, अब हम सधम्म की बात क्यों कर रहे हैं? धम्म में और सधम्म में क्या विशेष अंतर है? जैसा कि आप सुनते आए हैं, धम्म की जब बात करते हैं तो धम्म में हम गुणों की बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं, तथागत के द्वारा बनाए हुए नियमों की बात करते हैं, उनके द्वारा खोजे हुए मार्ग की बात करते हैं। ये धम्म है। और सद्धम्म, जब वो सिद्धांत, वो शिक्षाएं हमारे आचरण में उतर जाती हैं, उन सिद्धांत और शिक्षाओं का जब व्यवहारीकरण हो जाता है, सत्यता के साथ, पूर्णता के साथ, तब धम्म सधम्म बनता है। तो मैं समझता हूं ये बात आपको ठीक से समझ में आई होगी कि सिद्धांत और शिक्षाओं का जीवन के कल्याण के लिए व्यवहारिक हो जाना, व्यवहार में उतर जाना, वो सधम्म है। तो स्वाभाविक बात है कि सधम्म एक श्रेष्ठ आचरण है, सधम्म एक श्रेष्ठ गुण है, सधम्म एक श्रेष्ठ व्यवहार है। तो अच्छे व्यवहार, अच्छे स्वभाव, अच्छे आचरण के साथ श्रेष्ठता के भाव में जीवन का निर्मित हो जाना, श्रेष्ठता के भाव में जीवन का रूपांतरित हो जाना सधम्म है। अगर हम धम्म की बात करें और उसमें से आचरण ही ना हो, सिद्धांतों की बात करें और वे सिद्धांत आचरण में ना हो, तब उसे सधम्म नहीं कहा जा सकता। अभी पिछले 2 दिनों से प्रज्ञा पर बात हुई, शील पर बात हुई, करुणा पर बात हुई। आज मैं मैत्री पर बात कर रहा हूं। तो मैत्री पर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा पुनर्वर्ती इसको दोबारा से थोड़ा सा दोहराना चाहूंगा, क्योंकि मैं 2 दिनों से, पिछले 3 दिनों से जुड़ नहीं पाया, व्यस्तता के कारण, बाहर कार्यक्रम थे, इस कारण से मैं जुड़ नहीं पाया था। तो मुझे नहीं मालूम कि क्या क्या बताया गया, इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूं। जैसे जब हम सधम्म की बात करते हैं तो हमें प्रज्ञावान होना ही चाहिए। प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि का निर्मल होना। और जब हम बुद्धि के निर्मल होने की बात करते हैं तो स्वाभाविक बात है कि हमारे स्वभाव से, हमारे व्यवहार से, हमारे जीवन से अविद्या खत्म हो जाए। अविद्या क्या है? जिसे हम पाली में अविद्या कहते हैं। अविद्या है जो जीवन में फॉल्स बिलीफ है, यानी कि झूठी मान्यताएं हैं, आधारहीन हमारी धारणाएं हैं, जिस पर हमारा विश्वास है, जो निराधार हैं और जिनसे जीवन दुखी है।
जैसे अंधविश्वास है, गलत धारणाएं हैं, भूत प्रेत में विश्वास करना, काया क्लेश करना, कर्मकांड करना, अनर्थ की आशंका से भयभीत रहना, अज्ञात शक्ति पर आश्रित हो जाना, बहुत सारी बातें हैं। ये अविद्या है। जब हम अपनी अविद्या को, अपनी अज्ञानता को खत्म करते हैं और हम इससे मुक्त हो जाते हैं, चार श्रेष्ठ सत्य की सहायता से मुक्त हो जाते हैं, तो अविद्या से मुक्त हो जाना ही हमें निर्भय करता है, दुखों से मुक्त करता है। और दुखों से मुक्त होते हैं, निर्भय होते हैं, तब मन प्रसन्नचित होता है। और मन जब प्रसन्नचित होता है, उस समय बुद्धि निर्मल होती है, और बुद्धि की निर्मलता का नाम ही प्रज्ञा है। अब ये बात ठीक से समझ में आनी चाहिए। बिना अविद्या से मुक्त हुए, बिना अज्ञानता से मुक्त हुए, बिना गलत धारणाओं से मुक्त हुए, हम अपनी आसक्तियों को, अपने आश्रमों को, अपने बंधनों को नहीं काट सकते। तो इनसे मुक्त होना पहली प्राथमिकता है। ये अष्टांगिक मार्ग से समझ में आती है। हम सम्यक दृष्टि का अभ्यास करते हैं। संभवतः कल भंते धम्मशील जी ने इसके बारे में विचार रखा होगा कि जब हम सम्यक दृष्टि पर बात करते हैं तो हम अपने आश्रमों को, बंधनों को, जड़ताओं को, अज्ञानताओं को काटने का काम करते हैं। और अज्ञानताओं को काटने का मतलब है अपने मन में जो स्थापित गलत धारणाएं हैं, फॉल्स बिलीफ हैं, झूठी अवधारणाएं हैं, झूठी मान्यताएं हैं, उनसे मुक्त हो जाना। और जब हम उनसे मुक्त होते हैं तब हम भय मुक्त होते हैं, निर्भय होते हैं, रोग मुक्त होते हैं। और उस अवस्था में मन प्रसन्नचित होता है, क्योंकि जहां भय होगा, डर होगा, आशंका होगा, आशंकित मन होगा, तो वहां प्रसन्नता नहीं रहती, वहां अनिश्चय का वातावरण रहता है, संदेह रहता है, डर व्याप्त हो जाता है। तो दृष्टि सम्यक होते ही, अविद्या का नाश होते ही दृष्टि सम्यक होती है। दृष्टि के सम्यक होते ही बुद्धि निर्मल होती है, मन प्रसन्नचित होता है, और प्रसन्नचित मन बुद्धि की निर्मलता को प्रदर्शित करता है, और ये बुद्धि की निर्मलता प्रज्ञा कहलाती है। इस बात को फिर समझना चाहिए कि ज्ञानवान होना प्रज्ञावान नहीं होता है। अधिकांश लोग इस पर विश्वास करते हैं कि जो ज्ञानवान हो गया वो समझता है कि मैं प्रज्ञावान हूं। हम ज्ञान को प्रज्ञा से नहीं माप सकते। ज्ञानवान विद्वान व्यक्ति कोई भी हो सकता है, जिसने ज्ञान को ग्रहण किया वो ज्ञानवान है। एक ज्ञानवान व्यक्ति भी अविद्या में रहता है, एक ज्ञानवान व्यक्ति भी अंधविश्वासी रहता है, फॉल्स बिलीफ का शिकार रहता है। हम उसे प्रज्ञावान नहीं कह सकते। तो प्रज्ञावान अविद्या से मुक्त होकर के ही बना जा सकता है। यहां परम पूज्य बाबा साहब ने लिखा है कि प्रज्ञा, बुद्धि की निर्बलता एक दोधारी तलवार है। ये बुद्ध ने कहा है। बाबा साहब ने इसको बुद्ध उनके धम्म में लिखा है कि प्रज्ञा दोधारी तलवार है। अगर व्यक्ति प्रज्ञावान है तो उस तलवार से ये संभव है कि वो
अपनों का ही नुकसान करे, अपनों की गर्दन काटे, क्योंकि वो प्रज्ञा के साथ शील नहीं है। अकेली प्रज्ञा बहुत खतरनाक होती है। प्रज्ञा के साथ शील का होना जरूरी है। शील का अर्थ है आचरण, श्रेष्ठ आचरण। बुद्धि निर्मल हो गई ये बात तो ठीक है, लेकिन बुद्धि की निर्मलता में एक श्रेष्ठ आचरण का भाव आता है, तब वो प्रज्ञा कल्याणकारी हो जाती है। बिना शील के प्रज्ञा विध्वंस का काम करती है, और प्रज्ञा के साथ शील आता है तो वो सृजनात्मक हो जाती है, वो कल्याणकारी हो जाती है। जब प्रज्ञा के साथ शील आता है तब वो व्यक्ति उसी तलवार से अपनों की रक्षा करता है, लोगों की रक्षा करता है। तो बिना शील के प्रज्ञा विध्वंस का काम करती है, क्षति पहुंचाने का काम करती है, हिंसा का काम करती है। और प्रज्ञा के साथ शील आ जाता है तो वह सृजनात्मक काम करती है, सुरक्षा का काम करती है, कल्याण का काम करती है। तो प्रज्ञा के साथ शील यानी कि बुद्धि की निर्मलता, अज्ञानता से मुक्त हो गए तो काम पूरा नहीं हुआ। काम पूरा होता है जब हम प्रज्ञा के साथ शील का आचरण करने लगे और शील को व्यवहार में उतारें। शील क्या है? एक श्रेष्ठ आचरण है। प्रज्ञा सम्यक विचार है और शील सम्यक आचरण है। इस बात को पुनः सुनिए। प्रज्ञा सम्यक विचार है, विचार है, सम्यक है, ठीक है, अच्छा विचार प्रज्ञा है। और शील सम्यक आचरण है। सम्यक विचार के साथ सम्यक शील मिलता है तब करुणा जन्म लेती है, तब दया पैदा होती है। और दया क्या है? जब व्यक्ति अपने प्रियजनों के दुख में सुख देने के उद्देश्य से भागीदार बनता है, अपने परिजन के किसी भी व्यक्ति को पीड़ित देखता है तब उसकी सहायता करता है, ये सहायता का भाव, ये शील है। प्रज्ञा एक विचार की अनुभूति है और शील व्यवहार की अनुभूति है। विचार से जाना है कि वो बीमार है, दुखी है, और शील ने उस दुखी व्यक्ति को सुख मिल जाए इसलिए स्वयं को समर्पित किया सेवा भाव के लिए। ये दया है। और दया का जब अभ्यास होता है तो व्यक्ति के मन से द्वेष का शमन होता है, ईर्ष्या का शमन होता है। हमारे मन में जो कटुता है वो नष्ट होती है और हम दया की भावना के साथ सेवा करने लगते हैं। जब ये भाव अपनी सीमाओं को तोड़ता है, अपनी सीमाओं से बाहर जाता है, और ये भाव परिवार के लोगों के कल्याण से ऊपर उठ करके पूरी संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए सोचता है, संपूर्ण मानवता के कल्याण की बात करता है, तब ये करुणा हो जाता है। तो करुणा क्या है? संपूर्ण मानवता के कल्याण की भावना का नाम करुणा है। मैंने पहले भी उदाहरण दिया है, गांधार में एक भिक्षु बीमार हुआ, उसे पेचिश की बीमारी हुई। वो जहां बैठता था वहां मलमूत्र त्याग देता था। भिक्षु कुछ घृणा करने लगे, कुछ को द्वेष आने लगा, कुछ को नफरत होने लगी, और वो छोड़ के चले गए। तथागत को पता लगा तो तथागत भिक्षु संघ के साथ गए। आनंद ने पानी गर्म किया, अपने हाथ से पानी डाला, और तथागत ने उस भिक्षु को अपने हाथ से धोया। दूसरे भिक्षुओं ने उनके वस्त्र साफ किए, कुछ भिक्षुओं ने
विहार के आंगन को साफ किया और उसके बाद तथागत ने देशना दी, कहा कि भिक्षुओं को, जो लोग दुखी हैं, जो रोगी हैं, पीड़ित हैं, उनके प्रति दयावान होना चाहिए, करुणावान होना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। जो भी भिक्षु किसी वृद्ध भिक्षु की, बीमार भिक्षु की सेवा करता है, या जो भी व्यक्ति किसी दुखी पीड़ित व्यक्ति की सेवा करता है, वह मेरी ही सेवा करता है, तथागत की ही सेवा करता है। तो तथागत ने शील के इस आचरण को तथागत की सेवा के भाव से जोड़ा है। हर व्यक्ति के मन में भाव रहता है कि मैं तथागत की सेवा करूं, लेकिन तथागत ने कहा कि आप किसी भी रोगी को, बीमार को, दुखी को, पीड़ित व्यक्ति को देखते हो तो कल्याण की भावना के साथ उसका सेवा करो। उसकी जो सेवा करते हो वो मेरी ही सेवा है, तथागत की सेवा है। तो ये सेवा है, जब हम कहीं पर भी मानवता पर संकट आता है तो हम उस संकट में सहायक बन जाते हैं। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। इस गूगल मीट को चलते हुए लगभग 2 साल होने को हैं। 20-50 लोगों से शुरू हुआ ये प्रयास, अब लगातार 250, 300, 350 लोगों तक चला जाता है। यदा कदा 500 को भी पार किया है। फिर भी 250 से 350, 350 लोग लगातार जुड़े रहते हैं। आज से 3-4 दिन पहले वडोदरा में जब फ्लड आई, पूरा का पूरा वडोदरा शहर डूब गया। सुरेंद्र नगर का बहुत बड़ा क्षेत्र डूब गया। नदियां उफान पर आ गई। तो बाढ़ की अवस्था में बहुत से लोगों के मकान डूब जाते हैं, और विशेष रूप से जो झोपड़ी पट्टी में रहने वाले लोग हैं, उनका तो सब कुछ भी नष्ट हो जाता है। ना तो उनके पास कहीं सर छुपाने की जगह होती, ना अपनी खाने पीने की चीजों को बचाने का कोई स्थान होता। बाढ़ बहुत भयंकर होती है। जो ही बाढ़ आई, उसके अगले दिन ही मैंने इसी गूगल मीट में एक अपील की कि हमें बाढ़ पीड़ितों को सहायता करनी चाहिए। उस दिन शाम को 39 लोगों ने अपनी सहायता के लिए कहा, और उन्होंने धन दान देकर के इस काम में भागीदार बनने का प्रयास किया। कुछ अगले लोगों ने अगले दिन, कुछ लोगों ने उससे अगले दिन अपना दान देकर के इस काम में हाथ बटाया। जब पानी भरा था तो भोजन पका करके बांटा गया। अब पानी निकल गया, लेकिन भूख का संकट खत्म नहीं होता, एकदम से काम भी नहीं मिलता। तो धम्मभूमि की टीम वडोदरा ने राशन बांटना शुरू किया। भिखुनी धम्बिनिया भी वहां पहुंची और टीम के साथ मिलकर के झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को भोजन, सूखे राशन को बांटने का काम किया। हम जो रोज धम्म की चर्चा करते हैं, हम जो हर रोज करुणा और मैत्री की बात करते हैं, ये करुणा का एक व्यवहारिक स्वरूप था। एक छोटे से आह्वान पर 50-60 लोगों ने दान दिया। आज भी वहां बरसात होती रही। बरसात के दौरान भी राहत सामग्री के वितरण को नहीं रोका गया।
दूर दूर के क्षेत्रों में लोगों को ढूंढा जा रहा है, जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचना चाहिए। ये हमारी प्रतिबद्धता रही है। मैं साधुवाद देता हूं उन सभी उपासक उपासिकाओं को जिन्होंने दान पारमिता के प्रभाव से बाढ़ पीड़ितों को सहायता दी है। महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा उन पर बनी रहे और वो निरंतर इसी सेवा भाव में और पारंगत हो। अब ये शिक्षाओं का व्यवहारीकरण है। जिनके मन में कल्याण की भावना पैदा हुई, करुणा की भावना पैदा हुई, उन्होंने दान किया और वहां नौजवानों ने मिलकर के उसको बांटने का काम किया। ये करुणा है। बाढ़ वडोदरा में, गुजरात में आई। किसी हरियाणा के व्यक्ति ने, किसी पंजाब के व्यक्ति ने, किसी राजस्थान के व्यक्ति ने, गुजरात के व्यक्ति ने, दूर दराज के दूसरे प्रदेश के लोगों ने दान दिया और टीम वडोदरा गुजरात सेवा में लग गई। ये जो दान की जो भावना है, ये कल्याण की भावना का दूसरा नाम है। ये सधम है कि हमने अपने सिद्धांतों को व्यवहार में उतार दिया। अब ये करुणा की जो भावना है, ये मानवता के कल्याण की भावना है। जब ये भावना विस्तार लेती है, सीमाओं को पार हो जाती है, मानव कल्याण की भावना से ऊपर उठ करके हम समस्त जीव जंतुओं के कल्याण के लिए काम करते हैं, ये मैत्री है। मैत्री इस करुणा की सीमा से आगे है। करुणा की सीमा तो मानवता की और मैत्री की सीमा समस्त जीव जंतुओं के लिए। महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं, संसार में सील के समान कुछ नहीं है। सील ही आरंभ है और सील ही शरण स्थान है। सील आरंभ क्यों है? क्योंकि व्यवहार सील से शुरू होता है। प्रज्ञा सम्यक विचार है, लेकिन सील सम्यक व्यवहार है, आचरण है। इसलिए तथागत ने कहा कि संसार में सील के समान कुछ नहीं है। सील ही आरंभ है और सील ही शरण स्थान है। सील सभी अच्छाइयों की जननी है। हम श्रेष्ठ आचरण की बात करते हैं। श्रेष्ठ आचरण ही सभी अच्छाइयों की जननी है। सील सर्वप्रथम है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अपने सील को शुद्ध करो, अपने सील को शुद्ध करो, अपने आचरण को और सुंदर बनाओ, अपने आचरण को और व्यवहारिक बनाओ। हम घर में सेवा करते हैं, दया का अभ्यास है। घर से बाहर मानवता के कल्याण के लिए काम करते हैं, ये करुणा का अभ्यास है। और मानवता से आगे जाकर के जीव जंतुओं के लिए काम करते हैं, ये मैत्री है। बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, कोई भी व्यक्ति तुम्हारा अपमान करे, तुम्हारे साथ अन्याय करे, तो भी तुम्हारे व्यवहार में मैत्री की भावना बनी रहनी चाहिए। ये नहीं कि हम बड़े मैत्रीवान दिखते हैं, बड़े करुणावान दिखते हैं और किसी ने हमें बुरा कहा तो हम आग बबूला हो जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। ऐसा व्यवहार कभी भी करुणा मैत्री को नहीं समझ सकता। भिक्षुओं को अपनी मैत्री को और मजबूत करना चाहिए। तथागत कहते हैं, ये जो मैत्री की धारा है, हमारे जीवन में सदा प्रवाहित रहनी चाहिए। मैत्री
ऐसा नहीं कि हमने मैत्री पैदा की और गांठ बांध करके रख दिया। हमारे अंदर मैत्री है, उसको सुरक्षित रख दिया। मैत्री सुरक्षित रखने का भाव नहीं है। मैत्री जिस प्रकार से नदी में पानी बहता है, सतत प्रवाह, मैत्री की धारा सतत प्रवाहित रहनी चाहिए। जो हमारे अंदर, तथागत के शब्दों में तुम्हारे अंदर यह सुप्रतिष्ठित कर्तव्य रहे कि तुम्हारा मन दृढ़ हो और वायु की तरह से स्वच्छ भी हो। प्रवाहित प्रवाहित तो होना ही चाहिए, सतत प्रवाह बना रहना चाहिए, लेकिन शुद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ, वायु की तरह से स्वच्छता के साथ। और इस सतत धारा प्रवाह में भी जैसे नदी के पानी में गंभीरता होती है, तो मैत्री में भी ये गंभीरता बनी रहनी चाहिए। हमारी मैत्री नदी के पानी की तरह से गंभीर होनी चाहिए। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारी मैत्री कभी भी बाधित नहीं होगी। तुम्हारी जो मैत्री है, इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन जहां मैत्री की धारा रुक गई, सतत प्रवाह रुक गया, तो समझना मैत्री में बाधा आ जाएगी। चाहे कोई तुम्हारे साथ कितना भी अप्रिय व्यवहार करे, लेकिन तुम्हें अपनी मैत्री को नहीं छोड़ना है। तुम्हें उसके साथ अप्रिय व्यवहार नहीं करना है। इसलिए तथागत कहते हैं कि मैत्री, इसकी जो परिधि है, इसका जो आकार है, ये असीम है, बिना सीमा के। ये नहीं कि हम उसको एक दायरे में बांध दें। जैसे एक व्यक्ति कहता है कि मुझे कुत्तों से बड़ा प्रेम है, इसलिए मैंने अपने घर में एक कुत्ता पाल रखा है, और वो अपने कुत्ते से बहुत प्रेम करता है। अब वो अपने कुत्ते से प्रेम करता है, निसंदेह में मैत्री है। लेकिन जब गली का कोई कुत्ता आ जाए, वो उसे डंडा लेकर के मारता है, तो यहां मैत्री नहीं है। अपने कुत्ते से प्रेम करता है, ये मैत्री की सीमा में नहीं आता अगर वो गली के कुत्ते को डंडे से मारता है। अपना कुत्ता है, पालतू कुत्ता है, उससे मैत्री है। लेकिन मैत्री तभी है जब आप समस्त प्राणियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो जैसे तुम अपने कुत्ते के साथ व्यवहार करते हो, और कुत्तों के साथ वैसा नहीं करते तो भी उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए, तो भी हमारे मन में उनके प्रति कल्याण की भावना होनी चाहिए। इसलिए मैत्री की परिधि को तथागत ने असीमित कहा है। जो विचार शक्ति है, तथागत कहते बहुत विशाल होना चाहिए। विचार भी संकुचित नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से मैत्री की शक्ति परिधि असीमित है, इसे विचार भी विशाल होना चाहिए, और इतना विशाल कि इसे मापा ना जा सके। अगर विचार को माप लिया तो विशाल नहीं है, मैत्री को माप लिया तो मैत्री नहीं है। और कभी भी हमारे मन में ऐसा कोई विचार ना हो जो द्वेष को पैदा करे, क्योंकि जहां द्वेष होगा वहां मैत्री नहीं होती। बुद्ध कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति को मैत्री में संपन्न नहीं मानता जो केवल भोजन या वस्त्रों के लिए ही मैत्री को प्रदर्शित करता है। कोई भिक्षु है, वो भोजन के लिए, वस्त्रों के लिए
अपनी मैत्री को प्रदर्शित करता है। बुद्ध कहते हैं कि उस व्यक्ति को मैं, उस भिक्षु को मैं मैत्री संपन्न नहीं मानता। मैत्री का मूल सिद्धांत स्रोत तो धम्म का सिद्धांत है। जो भिक्षु, उपासक, उपासिका इस धम्म के सिद्धांत को स्वभाव में उतार देता है बिना किसी लोभ के, वही मैत्री है। इसलिए मैत्री चित्त की विमुक्ति है। अगर चित्त में द्वेष है, लोभ है, तो मैत्री नहीं हो सकती। मैत्री चित्त के द्वेष को नष्ट करती है, चित्त निर्मल हो जाता है, तभी तो मैत्री मैत्री कहलाती है। यह मैत्री हमारे अंदर से प्रकाशमान होती है, हमारे अंदर एक विशेष प्रकार का उत्साह पैदा करती है। ये मैत्री की भावना हमेशा प्रज्वलित रहनी चाहिए, हमेशा प्रकाशमान रहनी चाहिए, ताकि हमारी मैत्री से हमारे चित्त में किसी प्रकार का द्वेष, किसी प्रकार का क्रोध, हिंसा की भावनाएं पैदा ना हो। और जो व्यक्ति मैत्री का अभ्यास करता है, उसमें जो अश्रद्धा है, अविश्वास है, वह स्वतः ही नष्ट हो जाता है। और जो ही हमारे अंदर अश्रद्धा नष्ट हुई तो प्रसन्नता पैदा होती है और एक उत्कृष्ट विमल प्रज्ञा जन्म लेती है। मैत्री के भावना से, मैत्री के अभ्यास से उत्कृष्ट प्रज्ञा, उत्कृष्ट का मतलब बहुत उच्च पराकाष्ठा की विमल प्रज्ञा, बिना मल के निर्मलता के साथ हमारा मन, हमारी प्रज्ञा जागृत होती है। तो प्रज्ञा जो है, ये सभी जीव जंतुओं के साथ सहायता का भार हुआ है, कल्याण की भावना है। जो व्यक्ति दया की भावना का अभ्यास करता है, दया के साथ साथ करुणा की भावना का अभ्यास करता है, और करुणा के साथ वो मैत्री की भावना का अभ्यास करता है, तो उसे 11 लाभ होते हैं। तो दया का अभ्यास हो, करुणा का हो या मैत्री का हो, उनसे 11 लाभ मिलते हैं। इस बात को ध्यान से समझिए। पहला लाभ, जो व्यक्ति दयावान है, करुणावान है या मैत्रीवान है, वह सुखी रहता है, स्वस्थ रहता है। क्योंकि प्रसन्नचित्त मन जो है, प्रसन्नचित्त मन उत्साह का संचार करता है और उत्साहित मन निरोगी रहता है। जिसके मन में उत्साह है वो निरोगी है, और जिसके मन में उत्साह नहीं है वो रोगी है। तो मैत्री का, दया का, करुणा का जो पहला प्रभाव है, वो हम व्यक्ति सुखी रहता है, निरोगी रहता है। दूसरा, उसे अच्छी नींद आती है और कभी भी बुरे स्वप्न नहीं आते, शांत चित्त के साथ सोता है। मैत्री का अभ्यास करने से, क्योंकि मन प्रसन्नचित्त रहता है, मन में द्वेष नहीं रहते, इसलिए नींद बहुत अच्छी आती है, और अच्छी नींद में बुरे स्वप्न नहीं आते। जिसे बुरे स्वप्न आते हैं, उस व्यक्ति को कभी भी मैत्रीवान नहीं कहा जा सकता। ऐसा अभ्यास करने वाले व्यक्ति का चित्त बहुत एकाग्र रहता है। जब वो ध्यान साधना में बैठता है तो उसका चित्त तुरंत एकाग्र हो जाता है। अध्ययन करने बैठता तो अच्छी पढ़ाई करने लगता है, बातों को समझने लगता है। तो ऐसा व्यक्ति जो दया, करुणा, मैत्री का अभ्यास करता है, उसका चित्त एकाग्र बहुत जल्दी हो जाता है। वह सभी लोगों का प्रिय होता है, अच्छे लोगों का भी प्रिय होता है। जो शत्रु हैं, वो उनका भी प्रिय होता है। कोई भी शत्रु उन्हें क्षति नहीं पहुंचाता। किसी भी प्रकार के विषैले जीव जंतुओं से वो निर्भय रहता है। उसे सांप और बिच्छू का भी डर नहीं लगता है। कितनी भी बाढ़ आ जाए, प्रलय आ जाए, आग लग जाए,
वे भी उस व्यक्ति को कोई क्षति नहीं पहुंचाते हैं। करुणा और मैत्री वाला व्यक्ति युद्ध की हिंसा से बच जाता है, क्योंकि युद्ध बिना द्वेष के नहीं लड़े जा सकते। जिस भी दिशा में ऐसा व्यक्ति प्रयास करता है वो सफल होता है। और आखिरी बात, मैत्री और करुणा का व्यवहार करने वाला व्यक्ति मरते हुए भी सजग रहता है। वह अपनी मृत्यु को देखता है और दुखी नहीं होता है। तो जो करुणा और मैत्री का अभ्यास एक श्रेष्ठ आचरण को जन्म देता है, भिक्षु है उसे निरंतर अभ्यास करना चाहिए। और जो ग्रस्त व्यक्ति है, उपासक उपासिका है, उसे भी अपनी कल्याण की भावना के साथ सेवा भाव, करुणा और मैत्री के व्यवहार में निर्मित होना चाहिए। इसलिए मैं आज फिर कह रहा हूं, धम्म भूमि का ये प्रयास गूगल मीट के माध्यम से उपासक उपासिकाओं को धम्म सिखाने का प्रयास अनंत लोगों के कल्याण का प्रयास है। लगातार आप इस विचार में सहभागीदार बने रहें। जब भी कोई आह्वान होता है, उस आह्वान में आप जुड़ें। बाढ़ पीड़ितों के पास जा नहीं सकते, लेकिन दूर बैठ करके किसी की सहायता कर सकते हो, करना चाहिए। सामने पवज्जा शिविर जो वडोदरा में होना है 13 सितंबर से 23 सितंबर तक, जो वहां जा रहे हैं वे धन्य हैं। संकल्प भूमि वडोदरा में रह करके जहां बाबा साहब ने 11 दिन बिताए और वो आंदोलित होकर के, संकल्पित होकर के हम जैसे करोड़ों के जीवन के मुक्तिदाता बन गए, उस महान संकल्प भूमि को चीवर पहन करके नमन करने का अवसर बहुत गरिमापूर्ण होगा। जो वहां जा रहे हैं वे तो धन्य है ही, जो नहीं जा पा रहे उन्हें भी शिविर के आयोजन में अपनी थोड़ी थोड़ी भूमिका निभानी ही चाहिए। आटा दाल तेल का दान करके, अपनी दान पारमिता से जिस प्रकार भी आप दान करना, दान दे करके इस सामने पवज्जा ध्यान साधना शिविर के सफल आयोजन में अपनी भूमिका अदा करें। किसी भिक्षु को भोजन खिलाना बहुत बड़े पुण्य का काम है। जब हम दान देते हैं तो हमारे मन में जो द्वेष की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, उसका शमन होता है, वो नष्ट होती है और चित्त की विमुक्ति होती है, चित्त निर्मल होता है, प्रज्ञा पुष्ट होने लगती है, शील का व्यवहार आचरण में स्थापित होता है और इस प्रकार से हमारा सम्यक विचार और सम्यक आचरण श्रेष्ठ बनता है। धम्म के सिद्धांत व्यवहार में उतरते हैं और धम्म सधम्म बन जाता है। तो मैं समझता हूं आज मैंने थोड़े शब्दों में इस विचार को समझाने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। जिन्होंने बाढ़ राहत में सहयोग किया है धम्म भूमि परिवार की ओर से, उन सब के लिए अनंत मंगल कामनाएं। आपकी इस दान पारमिता इसी रूप में बनी रहे, आपका सहयोग असंख्य लोगों की कल्याण के लिए काम आता रहे। इसी भाव के साथ सबके लिए मंगल कामना ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। भवतु सब भवतु सब भवतु सब।